उसने देर नहीं की, वो अपने उठा करके और चलाया। तो मैं आप सभी जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अन्य जिलों से भी पहुँचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं श्रीमान मनोज लाल जी से उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी आज आंदोलन में अपनी बात करते हैं। मुझे इस घटना की जानकारी कल ही मेरे साथियों द्वारा दी गई, उसके लिए मैं भी चाहूँगा कि रहते हुए भी मुझे उसकी सरकार की जानकारी नहीं लग पाई, उसके लिए मैं सबसे आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज कल ही जो नोटिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी तो कर नहीं सके, लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें हमारी मांगे नहीं मानी गई या हमारा जो न्याय नहीं दिया गया, तो हम इस आंदोलन को उभरती बनाएंगे और सर्वव्यापी बनाएंगे, सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब इससे पहले हमारा बंजारा समाज केवल पैसे की नहीं वोट देता रहा है, लेकिन कभी भी हम बंजारा समाज अपनी मांगों को ठोस तरीके से नहीं उठा पाए, क्योंकि हम सरकारी भाड़े में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ये हमारा एक दुर्भाग्य है। लेकिन अब युवा पीढ़ी को और हमारे सब साथियों को सभी को एक ही मंच पर आना पड़ेगा। हम किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी भी विचारधारा से हो, परंतु हम सबसे पहले बंजारा समाज के लोग हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, इस धरने को इसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमें चाहे तन मन धन जिस भी स्तर से कोई भी निर्णय लेना पड़े वो दिया जाएगा, और सभी का सहयोग दिल से, तन से, मन से, धन से किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पिंकी प्रधान जी को कि वो भी आए और आज के इस आंदोलन में अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद राठौर साहब। आज बिहारीगढ़ थाने के प्रांगण में उपस्थित मेरे समाज के सभी बंजारा भाइयों, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों एवं मेरी माताओं बहनों, आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर सर्वप्रथम मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को इस आंदोलन के प्रायोजक और संयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने बंजारा समाज के अंदर एक नई क्रांति चलाने का काम करा है। साथियों, एक दो लाइन के बाद शुरू करूँगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे तो दुख करे ना कोई। ये हर व्यक्ति सुनता है इन दोनों को, लेकिन इन पे चलता नहीं है। हम लोग, हमारे जैसे कई लोग बार बार प्रयास करते हैं और कहते हैं अपने समाज के लोगों को कि साहब हिंदुस्तान में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसका अपना संगठन नहीं है। हम लोग बार बार प्रयास करते हैं कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, वरना ये दूसरे समाज के लोग हमारा इसी तरह से उत्पीड़न करते रहेंगे, करते रहे। हम लोगों ने संगठन को भी बढ़ाने का काम करा, बहुत सारे काम भी करे, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही बीच के लोग हमें भिन्न भिन्न चीजों में बांट देते हैं, पार्टियों में बांट देते हैं, गांव में, क्षेत्र में बांट देते हैं। ये खतरे का है, ये खाड़ का है, ये पहाड़ का है, ये मुजफ्फरनगर का है। तमाम बातें हमारे सामने आती है, इससे दिल दुखी हो जाता है और इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं डिमोलाइज होते हैं और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाते। मेरे से पूर्व कई लोगों ने प्रयास करा, वो शायद अभी नई पीढ़ी के लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। मेरे भाइयों, अपने विचार अपनी जगह रखो, अपनी पार्टी अपनी जगह रखो, लेकिन जहां सवाल अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी बहन का हो, अपनी माता बहनों की इज्जत का सवाल हो, कम से कम वहां तो समाज एक होकर खड़ा हो जाए। बात है कि आज की जो संख्या यहाँ पर है, ये दिखाती है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है। कुछ लोग बाहर खड़े हुए कह रहे थे कि जितनी सूचना हमने लोगों को करी उतने लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। मैंने कहा मैं समझता हूँ, इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए तो हमें महीनों की तैयारी करनी पड़ती थी, तब इतने लोग आते थे, लेकिन थोड़े से लोग इसमें इतने लोग आ गए, क्योंकि सवाल सिर्फ हमारी बहन का नहीं, हमारे समाज पे कहीं ना कहीं ये जो कलंक लग रहा है कि बंजारा समाज न्याय नहीं दे सकता, उसको दूर करने का है। लेकिन हमारे बीच में वो भी लोग हैं जो घर से ये सोच के चले थे कि हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं, लेकिन अफसोस कुछ लोग सड़क पे खड़े हैं, कुछ होटल में चाय पी रहे हैं, कुछ और दूर चले गए। अगर इसी तरह से आंदोलन करेंगे
तो पुलिस वाले घंटे 2 घंटे के बाद कहेंगे चलो भाई तो 2-4 बहनें बैठी भाग जाओ, मैंने कुछ नहीं होने वाला। अगर आंदोलन करना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आंदोलन 1-2 दिन का 4 का नहीं होता। अगर आपने दुनिया में देखा है बड़े बड़े देश जो आजाद हुए हैं, जिसमें हमारा भारत भी था, यह आंदोलन के दम पर आजाद हुआ था। ये किसी बंदूक के या तोप के दम पर नहीं हुआ था। पूरी दुनिया नहीं, आधी दुनिया से ज्यादा पर राज करने वाले ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान पर शासन करती थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सबने इकट्ठा होकर के, सब धर्म के लोगों ने इकट्ठा होकर के उस अंग्रेज की सरकार को उखाड़ने का काम करा है, जबकि हमारे पास उस समय संसाधन भी नहीं थे। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकार जिसे समझते हैं, सबसे ताकतवर सरकार मोदी सरकार समझते हैं, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के थोड़े से किसानों ने झुकाने का काम करा है केवल आंदोलन के दम पर। आंदोलन ही वो शक्ति है, ताकत से कोई नहीं जीत सकता। आंदोलन से हर कोई जीत सकता है। ताकत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश रूस है, जो अमेरिका को भी टक्कर देता है, लेकिन छोटा सा देश यूक्रेन, उसके साथ सालों से लड़ाई चल रही है, मगर आज तक यूक्रेन पर पूर्णतः कब्जा नहीं कर पाया। नहीं, आज इजराइल दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखता है, लेकिन छोटे से उस पर गाजा पर कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया। क्योंकि दोस्तों, हम आंदोलन से पिछाड़ सकते हैं, आंदोलन से दूसरों को हरा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य से, ताकत से नहीं हरा सकते। और जो लोग कह रहे हैं कि साहब इंसाफ मिल गया, 5 मिनट मुकदमा कायम हो गया और चलो घर चलो, इंसाफ तो हो गया काम, ऐसे इंसाफ मिलने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ आए हो तो ये मैसेज देने का काम करो कि आसपास के जो हमारे बंजारा समाज के लोग हैं, हमारी बहन चाहे अकेली जा रही हो, किसी भी समाज के व्यक्ति की, किसी लड़के की इतनी हिम्मत ना हो कि हमारी बहन आज केवल आप इस घटना के लिए इकट्ठे नहीं हो, आगे के लिए भी हो। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना को तुम्हारा अंजाम देने का काम करता है तो उन्हें बता लो कि हम 8-10 दिन नहीं, महीनों यहाँ पर बैठ सकते हैं, पैन कार्ड के बैठ सकते हैं। हमारे सक्षम भाई लोग बहुत हैं जो यहाँ पर लगातार आपके खाने की, पीने की, रहने की, सोने की सब व्यवस्था कर सकते हैं। तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब एक हैं, बंजारा समाज एक है, तो कोई भाई का लाल में या अपने इंसाफ को लेने से रोक नहीं सकता। इसके लिए हमें सबको एक करना पड़ेगा। एकता में इतनी बड़ी ताकत होती है कि कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बड़ी हो जाती है, कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बड़ी हो जाती है। और हम तो फिर भी इंसान हैं, बंजारे हैं, पत्थर पे पत्थर रखते रहो तो दीवार खड़ी हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि वक्ता बहुत है, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आपको शाम हो जाए, रात हो जाए, कोई जल्दबाजी में निर्णय न करे। आज सीओ कह रहा है कि मैं कोर्ट में हूँ, कोर्ट में तो अर्जेंसी भी लगाई जा सकती है। अगर इतना बड़ा मामला है तो सीओ को इतना बड़ा अधिकारी है क्या? या तो कप्तान होना चाहिए। और मान यहाँ एक ऐसा ही कहना कि मैं गारंटी लेता हूँ, तुम्हारी खुद की गारंटी नहीं, शाम तक तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। एक गजेटियर अधिकारी को पीठ में कर यहाँ नहीं बुला सकते, तो फिर हमारा क्या आंदोलन? इसलिए भयभीत ना हो, चिंतित ना हो, बैठे रहे, धैर्य रखें। आपके साथ कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको न्याय देने में रोक लगा सके, क्योंकि आपकी ताकत आपके हाथों में है, आपकी मुट्ठियों में है। मैं मेरी माताओं बहनों की इतनी संख्या देखकर इतना खुश हूँ कि मेरी बहनों में इतनी जागरूकता आई है कि वो भी आबरू के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने को तैयार बैठी है। और बहनों, केवल हम पीड़ित इसलिए हैं, हम लोग आज घर बैठ चुके हैं, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, हम लोगों ने चमारों में से छोड़ा मुसलमान आपका मुकदमा लिखा जाएगा। लिख रहे अभी आप FIR की कॉपी लेके जाइए। जो गलत नाम चढ़ गए हैं उनके नाम कटेंगे, धाराएं घटेंगी। बात ये है, आज हो रही है, कप्तान साहब ने कह दिया है। भाई थोड़ा सीधा तरीके से अरे सारे नेता और सारे अपने